नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं NS 24/7 और बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सुशासन से संवरता छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की जनता के जीवन में बदलाव लाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। साय सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाना है। हम अपनी श्रृंखला में हर बार साय सरकार की एक योजना या कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जमीन गाइडलाइन में बदलाव की। जी हां, प्रदेश में संपत्ति और जमीन की खरीदी बिक्री के लिए कठिन नियमों के चलते अभी तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। आम आदमी की इस तकलीफ को साय सरकार ने समझा है और जमीन गाइडलाइन के नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के हित में नवीन गाइडलाइन दरें एक महत्वपूर्ण और जनहितैषी कदम साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह निर्णय जनता के हित, पारदर्शिता तथा उचित बाजार मूल्यांकन को ध्यान में रखकर लिया गया है। पिछले 8 वर्षों से गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जिससे वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया था। नई दरें वैज्ञानिक और तर्कसंगत पुनरीक्षण पर आधारित है, जो ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में जमीन के सही मूल्यांकन को दर्शाती है। किसानों को सीधा लाभ। ग्रामीण क्षेत्रों में दरों में औसतन 50% से 300% तक वृद्धि की गई है। इससे भूमि अधिग्रहण के समय किसानों को 3 गुना तक अधिक मुआवजा मिलेगा। साथ ही ग्रामीण एवं पेरी अर्बन क्षेत्रों में वर्ग मीटर दर समाप्त कर हेक्टेयर आधारित मूल्यांकन लागू किया गया, जिससे छोटे प्लॉट्स पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्क कम हुआ और नागरिकों को राहत मिली। शहरी क्षेत्रों में पहले एक ही वार्ड में 10-12 प्रकार की कंडिकाएं थीं, जिससे मूल्यांकन में कठिनाई होती थी। अब रोड वाइज सरल व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे क्षेत्रों में दरों की असमानता दूर हुई, जो निवेश को बढ़ावा देगी और रियल एस्टेट बाजार को स्थिरता प्रदान करेगी। नई दरें बाजार भाव के करीब होने से लेन देन में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा और सरकार को उचित राजस्व प्राप्त होगा। हितधारकों के सुझावों पर विचार कर कई प्रावधानों जैसे इंक्रीमेंटल गणना, सुपर बिल्ट अप एरिया आदि में संशोधन किया गया, जिससे बहुमंजिला फ्लैट्स, दुकानों और छोटे प्लॉट मालिकों को राहत मिली। 8 वर्षों बाद इसे बड़े पैमाने पर रेशनलाइजेशन से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों को दूर किया गया है, जिससे संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य को बेहतर करने में मदद मिल रही है। यह बदलाव पारदर्शिता बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहन देने और रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। सरकार ने जनता की प्रतिक्रियाओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संशोधन किए, जैसे शहरों में इंक्रीमेंटल गणना प्रावधान खत्म करना और बहुमंजिला फ्लैट दुकानों के मूल्यांकन को बिल्ट अप एरिया आधारित बनाना, जिससे आम नागरिकों, किसानों और भूमि मालिकों को सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा है कि अच्छी सरकार वही है जो जनहित में अपने निर्णयों में संशोधन करने से नहीं हिचकती। इस संवेदनशील दृष्टिकोण से रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल हुई है, स्टाम्प ड्यूटी में राहत मिली है और अवैध लेन देन पर अंकुश लगा है। साय सरकार की यह पहल छत्तीसगढ़ को विकास और पारदर्शिता की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, जिससे प्रदेश की जनता में विश्वास और मजबूत हुआ है। यह बदलाव न केवल आर्थिक स्थिरता लाएगा, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी जीतेगा। साय सरकार ने भूमि की नई गाइडलाइन दरों को वैज्ञानिक और तर्कसंगत तरीके से लागू किया है। यह बदलाव 8 वर्षों बाद किया गया बड़ा सुधार है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही दरों की विसंगतियां दूर हुई हैं और संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित हो रहा है। पुरानी व्यवस्था में वर्ग मीटर आधारित दरें समाप्त कर अब सभी आवासीय और कृषि भूमि का मूल्यांकन एक समान हेक्टेयर दर से किया जा रहा है। इससे छोटे भूखंडों और कृषि भूमि पर असमानता खत्म हुई है। किसानों को भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा मिलेगा और स्टाम्प ड्यूटी में राहत मिली है।
नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की इंक्रीमेंटल गणना का प्रावधान खत्म कर पूर्व प्रचलित व्यवस्था बहाल की गई। बहुमंजिला फ्लैट्स और दुकानों का मूल्यांकन अब बिल्ट अप एरिया के आधार पर होगा, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल हुई और आम नागरिकों को आर्थिक बोझ कम हुआ। हालांकि संशोधन वर्ग मीटर दर पूरी तरह समाप्त कर दी गई है, जिससे छोटे प्लॉट्स पर अधिक शुल्क की समस्या खत्म हुई और नागरिकों को स्टाम्प एवं रजिस्ट्री में सीधा लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों के किनारे बसे क्षेत्रों में दरें बाजार मूल्य के अनुरूप युक्त की गई, जैसे बलरामपुर, कोंडागांव आदि जिलों में असमान दरें सुधारी गई। मुख्यमंत्री साय ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए बदलाव किए, जिससे साबित होता है कि उनकी सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह कदम न केवल पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि लाएगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करेगा, अवैध लेन देन पर अंकुश लगाएगा और प्रदेश को आर्थिक स्थिरता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। गाइडलाइन में हुए बदलाव को रायपुर नगर निगम क्षेत्र के उदाहरण से समझा जा सकता है। गाइडलाइन जारी होने के पहले भ्रम की स्थिति थी, जैसे नगर निगम रायपुर के वार्ड 9 गाइडलाइन में वार्ड नंबर 26 का क्षेत्र आता था। इसी प्रकार नगर निगम रायपुर के वार्ड नंबर 7 गाइडलाइन में वार्ड नंबर 26 एवं 27 का क्षेत्र आता था। ऐसे ही पूरे निगम क्षेत्र में वर्तमान परिसीमन का वार्ड क्रमांक और पूर्व प्रचलित गाइडलाइन के वार्ड क्रमांक क्षेत्र में अंतर था। साल 2017-18 से अब तक रायपुर नगर निगम एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में अनेक प्रमुख मार्ग, कॉलोनी, व्यावसायिक क्षेत्र, कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, नवीन बसाहट का गाइडलाइन में समावेश नहीं हो पाया था। इसके अलावा पूर्व के प्रचलित गाइडलाइन में अनेक विसंगतियां, जैसे समान परिस्थिति स्थिति में एक ही मार्ग के दर भिन्न भिन्न होना, एक क्षेत्र का अनेक दर होना, समान परिस्थिति के क्षेत्र का अनेक दर होना, एक ही क्षेत्र में स्थित स्वीकृत अभिविन्यास की कॉलोनियों का दर भिन्न भिन्न होना जैसी अनेक विषमता थी। गाइडलाइन का पुनरीक्षण नहीं होने से उक्त विसंगतियों को दूर नहीं किया जा सका था। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के एक ही मार्ग में स्थित ग्राम तथा एक परिस्थिति के आसपास के ग्राम के दरों में बहुत ही भिन्नता एवं विषमता थी। जनता की जरूरतों को देखते हुए पूर्व प्रचलित गाइडलाइन दरों का समग्र एवं तार्किक पुनरीक्षण किया जाना जरूरी हो गया, जैसे गाइडलाइन दर आम जनता के समझने एवं जानने में सरल एवं सहज हो सके। इसलिए रायपुर जिले के नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रचलित गाइडलाइन का पुनरीक्षण कर नई गाइडलाइन दर तैयार किया गया है। पूर्व प्रचलित गाइडलाइन में एक मार्ग के समान परिस्थिति एवं महत्व के क्षेत्र में इसके दर को भिन्न भिन्न रखा गया, जिससे वर्तमान गाइडलाइन दर में युक्त किया गया। गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, तो कई महीने चक्कर लगाने पड़ते थे और नामांतरण, भाई रजिस्ट्री हो गई तो नामांतरण उसके लिए चक्कर लगाना पड़ता था राजस्व के अधिकारियों के पीछे में। तो आज मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा उन पहल पर, लेकिन आज जो 10 नए क्रांतिकारी पहल हुए हैं उससे सारे ये मतलब झंझट मिटने वाले हैं। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जाएगा। पहले गलत आदमी भी खड़ा हो जाते थे, गलत ऋण पुस्तिका बन जाता था, गलत आदमी खड़े हो जाते थे, गलत रजिस्ट्री हो जाती थी और असली जो मालिक है जमीन का कोई उसके जगह पर खड़ा होके रजिस्ट्री भी कर देता था, बेच भी देता था, उसको पैसा भी नहीं मिलता था और वो भुगतते रहता था। और पटवारी लोगों में तो इतना अधिकार था, मैं तो बोलता हूं कि वो यमराज से भी वो लोग मतलब बड़े हो जाते थे। किसी अगर आदमी को, जीवित आदमी को भी मृत लिख दिए तो आप मतलब सिद्ध करते रहिए कि हम जिंदा हैं। ऐसा भी मेरे मतलब इतने लंबे राजनीतिक जीवन में ऐसा भी गुजरा है। इतनी बदमाशी, मतलब कोई त्रुटि लिख दिए मतलब रिकॉर्ड में तो बेचारा निर्दोष किसान भुगतते रहता था। गाइडलाइन दरों पर सरकार लोगों के हित में बहुत सारे रिफॉर्म्स, पंजीयन की प्रक्रिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स लगातार ला रही है। पिछले 2 वर्षों से रिफॉर्म पर लगातार काम किए गए हैं, चाहे पूरे व्हाट्सएप से सुविधाएं प्राप्त करना हो, चाहे स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया हो। इस तरह के बड़े बड़े रिफॉर्म्स को सरकार ने अंजाम दिया है पंजीयन के क्षेत्र में। जहां तक गाइडलाइन का विषय है, सरकार पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी है।
जो आम लोग हैं उनके हितों की चिंता कर रही है। जो किसान हैं उनको उचित मुआवजा, जब किसान का जमीन अधिग्रहण होता है तो उनको उचित मुआवजा मिले। मिडिल क्लास जब होम लोन लेने जाता है, बैंक फाइनेंसिंग कराने जाता है तो उसको उचित लोन मिल सके, काला धन नियंत्रित हो सके, और साथ ही साथ रियल इस्टेट के भी जो हमारे साथी हैं उनको भी सभी दिशा में काम करने में सहूलियत हो। इन सभी बातों का सामंजस्य बिठाते हुए सरकार चाहे पंजीयन की प्रक्रिया हो, चाहे गाइडलाइन की दरें हो, उस पर ओपन होकर काम कर रही है। बड़े रिफॉर्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है। 10,000 कंडिकाएं थी, उसमें इरेशनल अतार्किक कंडिकाओं को 4,000 से अधिक कंडिकाओं को समाप्त किया गया है। रायपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 1 केरिंग रोड 2 में 2 अलग अलग दर थे। मुख्य मार्ग में 19,000 प्रति वर्ग मीटर और 22,000 प्रति वर्ग मीटर एक ही रोड एवं समान परिस्थिति की उक्त दोनों दरों को युक्त कर वार्ड में ग रोड क्रमांक 2 के लिए एक समान दर रखा गया है। उदाहरण के लिए रायपुर बिलासपुर रोड नंबर 4 में समान महत्व एवं परिस्थिति के क्षेत्र में मुख्य मार्ग के 2 दर 53,000 प्रति वर्ग मीटर एवं 45,000 प्रति वर्ग मीटर दर निर्धारित थी। इन दरों का युक्त इस वार्ड के लिए रायपुर बिलासपुर मार्ग का एक दर रखा गया है। उदाहरण के लिए रायपुर बलौदा बाजार रोड में वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत मुख्य मार्ग में 2 दर 28,000 प्रति वर्ग मीटर एवं 38,000 प्रति वर्ग मीटर दर निर्धारित थी। इन दरों का युक्त इस वार्ड के लिए रायपुर बलौदा बाजार रोड का एक दर रखा गया है। उसी तरह जीई रोड वार्ड नंबर 21 एवं 22-23 के तहत मुख्य मार्ग में 2 दर 32,000 प्रति वर्ग मीटर एवं 45,000 प्रति वर्ग मीटर दर निर्धारित थी। इन दरों का युक्त इस वार्ड के लिए जीई रोड का एक दर रखा गया है। तो देखा आपने, साई सरकार ने समाज के हर वर्ग के हितों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस गाइडलाइन दरों का निर्धारण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। गाइडलाइन के पुराने नियमों के चलते प्रदेश की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की इस परेशानी को साई सरकार ने समझा। वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन दरों में अंतर होने से विषमता की स्थिति पैदा हो गई थी। साई सरकार ने इस खाई को पाटने का काम किया है और नई दरें वैज्ञानिक और तर्कसंगत हैं। छत्तीसगढ़ में जमीन के गाइडलाइन दरों के असंतुलन को दूर करने के लिए कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत शहरों में 1400 वर्ग मीटर तक लागू इंक्रीमेंटल गणना का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। साथ ही नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में जमीन मूल्यांकन से जुड़े पुराने प्रावधान यथावत लागू हो जाएंगे। बहुमंजिला इमारतों और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। अब सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसी जगह बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे खरीदारों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन के पुराने नियम जटिल थे। भूमि मूल्यांकन में कई जटिल प्रावधान लागू किए गए थे। फसली भूमि पर 25% की वृद्धि, गैर परंपरागत फसलों पर 25% वृद्धि लागू थी। नलकूप, ट्यूबवेल खनन को लेकर भी पृथक दरें लागू थी। बाउंड्री वॉल निर्माण पर अतिरिक्त दर जोड़ी जाती थी। नगरीय निकायों में अलग अलग स्लैब से दरें तय थी। नगर निगम 50 डेसिमिल, नगर पालिका 37.5 डेसिमिल, नगर पंचायत 25 डेसिमिल, 1400 वर्ग मीटर तक इंक्रीमेंटल गणना और सड़क से सटी जमीन का अधिक मूल्य था। बहुमंजिला फ्लैट, शॉप में सुपर बिल्ट अप एरिया आधारित मूल्यांकन होता था। बाजार मूल्य से 30% कम पर मूल्यांकन होने से पंजीयन शुल्क कम लगता था। गाइडलाइन दरों में संशोधन को लेकर सरकार का कहना है, इस बार जमीन गाइडलाइन को अंतिम रूप देने से पहले जनता की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। 2017 से गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, जो कि हर साल जिस तरह से हर चीज़ का कीमत बढ़ता है तो उसका भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से उस पर मंथन हो रहा है और बहुत अच्छे पक्ष भी हैं उसके, लेकिन वो पक्ष हमको लगता है कि सबके सामने में आ नहीं रहा है। अगर कोई इस तरह का कुछ होगा
जिसमें जनता को कष्ट होगी तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करेगी। जो इंक्रीमेंटल रेट था 15,000 फीट तक किसी भी रजिस्ट्री में स्क्वायर फीट पे गणना होती थी, उसको भी कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने समाप्त कर दिया है। अब नगर निगम क्षेत्रों में 50 डिसमिल तक, नगर पालिका क्षेत्रों में 37 डिसमिल तक और नगर पंचायत क्षेत्रों में 25 डिसमिल तक स्क्वायर फीट रेट पे गणना होगी और उससे ऊपर की जमीन हेक्टेयर की रेट पे गणना होगी। इसके अलावा अभी जो चेंजेस किए गए थे उसके अलावा उससे इतर मध्य प्रदेश जमाने से मांग थी कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, उस पर मिडिल क्लास के जो फ्लैट बन रहे होते हैं उस पर केवल पंजीयन में बिल्टअप स्पेस की गणना की जाए, इस तरह का मांग था। जबकि सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर रजिस्ट्री होती थी, कॉमन एरिया और बिल्टअप एरिया दोनों को मिलाकर रजिस्ट्री की जाती थी। उस पर भी कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने शहर में वर्टिकल डेवलपमेंट, हाई राइज डेवलपमेंट अधिक प्रोत्साहित हो और मिडिल क्लास के जो फ्लैट पे रहते हैं उनको अधिकाधिक लाभ हो, उसके लिए जो बिल्टअप एरिया को ही पंजीयन में गिना जाएगा, इसका भी एक बड़ा निर्णय लिया है। इस तरह के सारे सुधारवादी कदम सरकार लगातार कर रही है और कहीं पर भी 5-10% अव्यवहारिकता होगी उसको भी ओपन माइंडसेट से सरकार ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता के होम लोन की दृष्टि से, किसानों के मुआवजे की दृष्टि से या रियल इस्टेट के साथियों के काम करने की दृष्टि से सभी दृष्टिकोण से सामंजस्य स्थापित करते हुए सरकार काम कर रही है और साथ ही साथ काले धन पर नियंत्रण लगे इस दिशा में भी सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं और जारी है। छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन को लेकर जारी विवाद को खत्म करने के लिए साहे सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। असंतुलन दूर करने के लिए सरकार ने नियमों में राहत देने की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में जमीन के गाइडलाइन सिर्फ रजिस्ट्री का दस्तावेज नहीं बल्कि आम आदमी की उम्मीदों, निवेश और विकास से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। साहे सरकार ने समय रहते जरूरी कदम उठाते हुए असंतुलन को दूर करने की दिशा में जरूरी कदम उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। जमीन गाइडलाइन दरों में बदलाव के बाद इसे जनता का पूरा समर्थन मिला है। लंबे समय तक बदलाव नहीं होने की वजह से बहुत सी विसंगतियां पैदा हो गई थी, जिसे अब साहे सरकार ने सजगता के साथ दूर कर दिया है। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय साहे सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। अब पुनः पूर्व प्रचलित उपबंध लागू होंगे, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन किया जाएगा। इस बदलाव से मूल्यांकन प्रक्रिया सरल होने के साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान एवं कार्यालय के अंतरण पर सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना का प्रावधान भी हटा दिया गया है। अब मूल्यांकन बिल्टअप एरिया के आधार पर किया जाएगा। यह प्रावधान मध्य प्रदेश शासन के समय से लागू था, जिसे बदलने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। नए प्रावधान से वर्टिकल डेवलपमेंट को गति मिलेगी और शहरी भूमि का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। केंद्रीय बोर्ड ने बहुमंजिला भवनों एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए मूल्यांकन में छूट के नए प्रावधान भी लागू किए हैं। जो प्रशासनिक पेचीदगियां थी उनको सरल करने का काम, आम लोगों को सहूलियत देने का काम और धीरे धीरे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों के जीवन को, लोगों के काम को आसान और सुलभ बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और बिना ऋण पुस्तिका के रजिस्ट्री का भी जो काम का निर्णय जो सरकार ने किया है, निश्चित रूप से उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बहुत प्रकार के झमेलों से, पेचीदगियों से किसान हमारे बचेंगे और आसानी से जमीनों की खरीदी बिक्री वो कर पाएंगे। कहीं पर जमीन का अधिग्रहण होता है तो जमीन का गाइडलाइन रेट कम होता है तो किसान को नुकसान होता है। होम लोन लेने के लिए मध्यम वर्गीय व्यक्ति आता है तो उसको तो कच्चा पक्का करना नहीं होता, गाइडलाइन रेट कम होता है तो उसको होम लोन नहीं मिल पाता है। इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। उस दिशा में लॉजिकल
निर्णय लिए गए हैं। ये एक दो उदाहरण दे रहे हैं, एक दो उदाहरण कहीं का टेक्निकल कुछ हो सकता है, उसको निश्चित रूप से ठीक कर लिया जाएगा, बट कमोबेश जो 99% जो काम है वो मध्यम वर्गीय के होम लोन लेने की दृष्टि से, किसानों के मुआवजे की दृष्टि से और ओवरऑल रियल एस्टेट रिफॉर्म की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है और उसका राज्य की जनता को, राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ। जब ये नया गाइडलाइन आया था तभी भी क्रेडई ने नई गाइडलाइन का स्वागत किया था, साथ में अपने सुझावों को भी दिया था। आज खुशी इस चीज की है कि क्रेडई के सुझावों को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा और सारी लगभग प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा और उसको काफी सकारात्मक बनाया। इससे निश्चित ही छोटे मध्यम वर्ग वाले लोगों को काफी फायदा होगा और प्रदेश का विकास बढ़ेगा। आज वाकई में मतलब काफी हर्ष और उल्लास का माहौल है और काफी संतुष्ट हैं सारे जन कि हमने हमारी बातों को रखा और साहब ने हमारी बातों को माना और इसको हम बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं और जिसका कि हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। सरकार के अनुसार नई ऑनलाइन व्यवस्था से भूमि डायवर्जन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध हो जाएगी। इससे किसानों, भूमि मालिकों और परियोजना संचालकों को एसडीएम कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई प्रणाली के तहत भूमि स्वामी को सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही संबंधित क्षेत्र के अनुसार भू राजस्व और प्रीमियम दर का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत आवेदन संबंधित जिले के एसडीएम कार्यालय को ऑनलाइन प्राप्त होगा। नियम के मुताबिक अब एसडीएम को 15 दिनों के भीतर डायवर्जन आदेश जारी करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा में आदेश जारी नहीं किया जाता है तो 16वें दिन सिस्टम के माध्यम से आदेश स्वतः जारी हो जाएगा और डायवर्जन स्वतः मान्य माना जाएगा। भूमि डायवर्जन की प्रक्रिया लंबी और जटिल मानी जाती थी। पहले एसडीएम को आदेश जारी करने के लिए 60 दिन तक का समय मिलता था। इसके बावजूद आवेदकों को बार-बार कार्यालय जाना पड़ता था। नई व्यवस्था से लंबित मामलों में कमी आएगी और अघोषित लेन-देन पर भी रोक लगेगी। नई प्रणाली के तहत नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों, नगर निगम व नगर पालिका की बाह्य सीमा से 5 किलोमीटर क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्रों और नगर पंचायत की बाह्य सीमा से 2 किलोमीटर क्षेत्र, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि डायवर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। इन भूमियों का पुनर्निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। भूमि डायवर्जन के लिए सरकार ने नई प्रीमियम दरें भी निर्धारित की है। ये दरें लगभग 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर से लेकर 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक होंगी। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार प्रीमियम दरें अलग अलग होंगी। इसके अलावा आवासीय, कॉलोनी परियोजना, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित उपयोग, सार्वजनिक, संस्थागत, चिकित्सा सुविधाएं और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ के अनुसार भी अलग अलग दरें लागू की गई हैं। साई सरकार का दावा है कि इस नई डिजिटल व्यवस्था से भूमि डायवर्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, समय की बचत होगी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी। इससे किसानों, भूमि मालिकों और परियोजना संचालकों को अपनी परियोजनाओं और निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।